वेलकम बैक प्यारे बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट 3। इसका हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया था। आज हम लोग पार्ट 3 में इसको कवर करेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्लोज आर मेड ऑफ आयरन और वुड। देखिए जो अब हम लोग यहाँ तक इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुके थे, जो इसके जितने भी फीचर्स थे हम लोगों ने सब उसका पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखिए कह रहा जो फ्लो होता है मेड ऑफ, वो बना होता है किसका? आयरन, लोहे का, और वुड, वह लोहा और लकड़ी दोनों का बना होता है। ठीक। द वुडन फ्लो हैज एन आयरन ट्रिप। जो वुडन, जो एक लकड़ी का फ्लो होता है, हैज एन, उसमें होता है क्या होता है? एन आयरन ट्रिप। उसमें एक आयरन लोहे की ट्रिप। टिप मीन होता है नुकीला एक पार्ट होता है, एक लोहे का एक मतलब कहने का मतलब शार्प पार्ट होता है जो कि उसमें लगा होता है, जिसके माध्यम से जुताई होती है। विच प्रिंटर्स, जो कि क्या करता है? उस मिट्टी को एक, यहाँ पे अगर हम लोग इसकी मीनिंग देखें तो छेदना मतलब आर पार कर देना, मतलब उसको मिट्टी को आर पार, मिट्टी से आर पार निकल जाता है, मतलब उसको मिट्टी को उसकी जगह से हटा देता है, रिप्लेस कर देता है। द सॉइल, मिट्टी को। दीज डे आयरन फ्लो आर यूज। इन दिनों पे अगर हम लोग देखें तो आज इन्हीं जो है आयरन प्ले का ही, आयरन जो फ्लो है, जो हम लोग अगर कहें जोतना, एक जोतने का जो एक यंत्र है वो यूज किया जाता है। फ्लो आर ड्रॉन आइदर बाय कार्ट्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्स एंड कैमल और थ्रू ट्रैक्टर्स। अब देखिए जो फ्लो है आर ड्रॉन, वही हाँके जाते हैं, ड्राइव, ठीक, मतलब वो एक हाँके जाते हैं, मतलब जोते जाते हैं। किसके द्वारा जोताई होती है खेत की? बाय कार्ट्स से, बैलों के द्वारा। अदर एनिमल्स, अगर हम लोग दूसरे एनिमल्स की बात करें तो आपके हॉर्सेज हो गए, घोड़े के द्वारा, कैमल्स के द्वारा, ठीक, और उसके साथ साथ ट्रैक्टर के द्वारा भी जुताई होती है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जब हम लोग जानवरों का, एनिमल्स का यूज करते हैं, तब हम लोग इस वाले जो ये यंत्र है जोतने का, तब हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब हम लोग ट्रैक्टर का यूज करते हैं तब हम लोग दूसरे यंत्र का यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। एट द प्लॉड फील्ड में हैव बिग लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब देखिए एट द टाइम, उस समय जब जुताई होती है, द प्लॉड फील्ड, जो जोतने वाला, जो जुता हुआ खेत होता है जिसको जोता जाता है, में हैव बिग लम्प्स, उसमें क्या होते हैं? बिग लम्प्स। लम्प्स मतलब आप हम लोग कह सकते हैं ढेला, ठीक, मतलब उसके मिट्टी के टुकड़े, ठीक, लम्प्स आर सॉइल, मिट्टी के टुकड़े, जिनको क्रम्स कहा जाता है। ठीक, उसको क्या कहा जाता है? क्रम्स, मतलब जो खेत जुते होते हैं उसमें जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं उनको क्रम्स कहा जाता है। दे नीड टू बी ब्रोकन डाउन। जरूरत पड़ती है, जरूरत होती है किसकी? टू बी ब्रोकन, ठीक, किसकी? टू बी ब्रोकन डाउन विद द प्लंक कॉल्ड लेवलर। अब उसके बाद उनको जरूरत पड़ती है उन ढीलों, क्योंकि उसमें टीले होते हैं, एक प्रकार के बड़े बड़े पार्ट होते हैं मिट्टी को, जिनको जरूरत पड़ती है तोड़ने की, उनको एक ब्रोकन डाउन किया जाता है विद द प्लंक, एक प्लंक के द्वारा। प्लंक का मतलब हम लोग अगर कहें हिंदी में तो एक पटरा, जैसे आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में देखे होंगे, जो लोग बैलों के माध्यम से या ट्रैक्टर के माध्यम से उसको अपने खेत को एक लेवल में लाते हैं, एक बराबर करते हैं। तो जिस यंत्र का वो यूज करते हैं खेत को बराबर करने के लिए, उसको हम लोग प्लंक कहते हैं। और उसी प्लंक के जरिए जब खेत को बराबर करते हैं, उन टीलों को ब्रोकन आउट करते हैं, जो टीले होते हैं उसको ब्रोकन डाउन मतलब छोटे छोटे एकदम पार्ट में तोड़ते हैं, उसी को कहा जाता है लेवलर, मतलब बराबर करना। जैसे कि आप लोग जानते हैं लेवल, लेवल मीन एक बराबर, एक इक्वल में, तो वही हम लोग उस पार्ट को, उस यंत्र को क्या जानते हैं? लेवलर। उस बराबर करने की क्रिया को लेवलर कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉइल सरफेस इवन एंड स्मूथ इज कॉल्ड लेवलिंग। द प्रोसेस, वह तरीका ऑफ मेकिंग, किसका? मेकिंग द सॉइल सरफेस, जो मिट्टी का जो सरफेस होता है, जो सतह होता है, इवन एंड स्मूथ, उसको एक बराबर और स्मूथ बनाना। क्योंकि देखिए स्मूथ मतलब होता है मिट्टी जब टूट जाती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है तो वो बहुत ही स्मूथ हो
जाती है, बहुत मुलायम हो जाती है। वहीं अगर मिट्टी ना टूटी रहे तो बहुत हार्ड होती है, और जब हार्ड होती है तो उसमें फसल का जो बोना है वो अच्छे से हम लोग उसमें बो ही नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग उसकी जुताई करते हैं, और जुताई करने के बाद हम लोग मिट्टी को, उसके जो टुकड़े होते हैं उसको बहुत हम लोग छोटे छोटे टुकड़े उसके कर देते हैं, जिससे उसमें हम लोग बोवाई जो है आसानी से कर सके। तो जो यह प्रोसेस जो है, जो लेबलिंग का जो प्रोसेस है, वो क्या करता है, मिट्टी को स्मूथ बना देता है, इज कॉल्ड लेबलिंग, जिसको हम लोग लेबलिंग के नाम से जानते हैं। लेबलिंग प्रिवेंट सॉइल एरोजन। अब देखिए जो लेबलिंग है वो प्रिवेंट, वो रोकती है, बचाती है किसको, सॉइल एरोजन। आपके जो कटाव है, बहाव है, उसको भी, जो मिट्टी का कटाव है, बहाव, उसको भी रोकती है, उसको भी बचाती है, ठीक। एंड हेल्प इन यूनिफॉर्म इरिगेशन ऑफ फील्ड, और उसके साथ साथ मदद करती है किसको, जब आपका फील्ड एक यूनिफॉर्म मतलब एक समान बन जाता है, एक तरह का हो जाता है, तो उसमें इरिगेशन मतलब सिंचाई भी आसानी से हो जाती है। क्योंकि अगर हम लोग देखिए बहुत सारे आप खेत देखे होंगे, आप फील्ड देखे होंगे, कहीं पे आपको दिखा होगा बहुत हाई, मतलब जो उसकी सतह है कहीं पे हाई है, कहीं पे डाउन है, जहाँ पे हम लोग पानी को जब सिंचाई करते हैं तो हम लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम लोग अच्छे से वहाँ पे पानी की जो मात्रा है उसको नहीं पहुँचा पाते हैं। तो खेत को बराबर करने से हम लोग जब उस फील्ड को हम लोग लेबलिंग कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, इवन मतलब एक बराबर हो जाता है, हर जगह इक्वल हो जाता है, जिससे हम लोग वहाँ पे इरिगेशन अच्छे से कर पाते हैं, सिंचाई अच्छे से कर लेते हैं, ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने इसको पढ़ा। ये हम लोगों का जो टॉपिक था वो किस में था, आपका सॉइल प्रिपरेशन मतलब मिट्टी की तैयारी के बारे में था, कैसे मिट्टी तैयार की जाती है इनके बारे में था। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या है, हम लोग उसको देखते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होता है। देखिए, प्लो एंड अदर टूल्स नीडेड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। प्लो मतलब जोताई के, मतलब जोतने के, जुताई करने के जो साधन है, जो टूल्स है, उनकी नीड मतलब बहुत बड़े नंबर में जरूरत होती है, बहुत एक लार्ज स्केल में जरूरत होती है। इसके लिए प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, ठीक, फसलों का प्रोडक्शन के लिए, मतलब उनकी उपज के लिए बहुत, क्योंकि जब अच्छे से खेत जो है हमारे बराबर नहीं होंगे, अच्छे से उनकी जुताई नहीं होगी, तब जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो हम लोगों को अच्छे अमाउंट में नहीं मिल पाएगा। तो अच्छे अमाउंट में हम लोगों का जो फसल का उत्पादन उसको पाने के लिए हम लोगों को इन सब यंत्रों का यूज करना बहुत जरूरी होता है। इनका उपयोग करना अगर हम लोग करते हैं तो वो उससे हम लोग बहुत आसानी से और हम लोग अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। इससे हम लोगों को और बहुत सारे फायदे हैं, हम लोगों की टाइम की बचत होती है और हम लोगों को ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता है। तो यही जो तरीके, जो आपका टूल्स है जिनको हम लोग क्रॉप को प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। इन्हीं को एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहा जाता है। द मेन टूल्स यूज टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन टू गेट बेटर यील्ड आर प्लो। अब अगर हम लोग बात करें द मेन टूल्स, जो मुख्य टूल्स होता है, जो उसका मेन टूल्स होता है, यूज टू, वह यूज किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, टू ब्रेक सॉइल, मिट्टी को तोड़ने के लिए, मिट्टी के छोटे छोटे पार्ट करने के लिए, टू द साइज, उसके साइज को, ऑफ ग्रेन टू गेट बेटर, जिससे जो उनकी ग्रेन्स हैं, जो अनाज है उसकी मात्रा हम लोगों को अच्छे से मिल सके, उसकी उपज अच्छे से हो सके। हो एंड कल्टीवेटर, अगर हम लोग बात करें प्लो, हो एंड कल्टीवेटर, ठीक, ये सब उस तरह के इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में आ जाते हैं। दिस इज डन बिफोर सोइंग द सीड, और यह बीज बोने से पहले किया जाता है। ये सारा काम हम लोग जब बीज बोएंगे तो
बीज बोने से पहले ही ये सारी चीजें कर ली जाती है, जिससे हम लोगों को बीज बोने में सुविधा हो, हम लोग आसानी से बीज को बो सकें। क्योंकि अगर हम लोग खेत की जुताई नहीं किए रहेंगे और उसकी लेवलिंग नहीं किए रहेंगे तो वो सारी चीजें हम लोग बीज को आसानी से नहीं बो सकते। ठीक, बोने का मतलब हम लोग उसमें फसल ही हम लोगों को नहीं प्राप्त हो पाएगी, ना तो वो फसल उपज, ना फसल की उपज होगी, ना क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा, किसी भी प्रकार का हम लोग उसमें से कोई भी बेनिफिट नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी होता है, बीज बोने से पहले ये सारी चीजें हम लोगों को पूरा कर लेनी चाहिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं फ्लो। अब देखिए फ्लो क्या होता है, हम लोग अगर इसको पढ़ें, इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग रेक्टेंगुलर आयरन स्ट्रिप। अब देखिए ये एक क्या है, ये बना होता है जो आपका फ्लो, इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग रेक्टेंगुलर आयरन, एक रेक्टेंगुलर शेप का एक आयरन होता है, स्ट्रिप होता है कार्ड फ्लो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्ड फ्लो। ठीक, मतलब है एक रेक्टेंगुलर आयरन का एक रेक्टेंगल की तरह जो आपका रेक्टेंगल होता है उसी का रेक्टेंगुलर शेप का एक स्ट्रिप होता है, एक आयरन का पार्ट होता है, जिसको हम लोग फ्लो के नाम से जानते हैं। शेयर एंड आ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड कॉल्ड फ्लो सॉफ्ट। अब देखिए शेयर, उसी में एक हम लोगों का एक लंबा सा लॉग ऑफ वुड, मतलब एक लकड़ी का हत्था, कॉल्ड फ्लो सॉफ्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो सॉफ्ट कहते हैं। एक मतलब वहाँ पकड़ने के लिए एक सॉफ्ट लगा रहता है, जिसको हम लोग फ्लो सॉफ्ट कहते हैं। एट वन एंड, और उसके एक दूसरे एंड में, एक अंत में द सॉफ्ट देयर इज हैंडल, एक हैंडल होता है, एंड अदर हैंड इज अटैच टू द बीम, और दूसरी तरफ वो एक बीम से अटैच होता है, विच इज प्लेस ऑन द बुल्स नेक, और वो कहाँ से अटैच होता है, जो कि उसका जो बुल्स होते हैं उनके नेक पे रखा होता है, वहां से वो अटैच होता है। ठीक, तो ये हम लोगों का आप लोग की बात हो गई। अगर हम लोग दूसरी बात करें हो, देखिए ये हो क्या होता है, इट इज द सिंपल टूल, यह एक साधारण टूल्स है, यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, यह यूज किया जाता है किसके लिए, रिमूविंग मतलब हटाने के लिए, वीड्स, वीड्स मतलब होता है घास, मतलब जो अन्य आपके घास है, जो चारे हैं, जो ग्रास है खेतों में, उनको हटाने के लिए इस टूल्स का हम लोग यूज करते हैं। एंड लूजिंग एंड ब्रेकिंग द लम्स ऑफ सॉइल, और किसके लिए, लूजिंग और ब्रेकिंग, मतलब मिट्टी को लूजिंग तोड़ने के लिए, ठीक, मतलब ढीला करने के लिए, उनको एक सिंपलर फॉर्म में बनाने के लिए, और ब्रेकिंग के लिए, तोड़ने के लिए हम लोग एक लम्स ऑफ सॉइल, ठीक, इसका यूज करते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कल्टीवेटर। देखिए कल्टीवेटर क्या होता है, नाउ-अ-डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर। आज जो है जो जुताई है वो डन मतलब की जाती है, पूरी की जाती है बाय ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के द्वारा। और ट्रैक्टर के द्वारा कैसे, बाय कल्टीवेटर। ट्रैक्टर तो जुताई का काम करता है, लेकिन किसके द्वारा, कल्टीवेटर के माध्यम से जुताई का काम पूरा करता है। दिस सेव बोथ टाइम एंड एफर्ट, और ये क्या करता है, अब जो हम लोग ट्रैक्टर से जब जुताई करते हैं अपने खेत की, तो ये हमको, इससे हमको क्या मिलता है, इससे हम लोगों को बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। पहला तो हम लोगों को टाइम बच जाता है, ठीक, और दूसरा हम लोगों को एफर्ट, हम लोगों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अगर हम लोग देखें, जैसे हम लोग अगर एक बुल के माध्यम से, बैलों के माध्यम से अपने खेत की जुताई कर रहे हैं, तो हम लोगों को पूरा दिन लग जाएगा एक खेत को जोतने में। वहीं अगर हम लोग ट्रैक्टर की मदद से वही काम अगर हम जुताई में कर रहे हैं, तो वो हम लोगों के बहुत कम समय में, अगर कहने मतलब आधे 1 घंटे में वो काम आसानी से हो जाएगा, और हम लोगों को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम लोगों को, इससे हम लोगों को, जब हम लोग ट्रैक्टर से ये सारे काम करते हैं, जुताई का काम करते हैं, तो उससे हम लोगों को टाइम एंड एफर्ट दोनों बचता है। ठीक, तो ये हम लोगों का आ गया, इसको हम लोगों ने, अब ये सॉइल प्रिपरेशन में ये सारी चीजें आते हैं, तो अब हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। अब दूसरा हम लोग फसल बोने से पहले हम लोग दूसरी किन चीजों को याद रखना चाहिए, किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, तो दूसरा क्या है, सिलेक्शन एंड सोइंग सीड, मतलब
मतलब बीजों का सिलेक्शन और उसके साथ साथ उसको बोना कैसे हम बोते हैं और उसको कैसे सिलेक्शन करते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, सिलेक्शन एंड सोइंग सीड। Selection and sowing seeds। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अगर कोई भी फसल अगर अपने खेत में लगाएंगे तो उससे पहले हम लोगों को बीज के बारे में पता करना है, क्योंकि अगर हम लोगों को जो बीज है अगर वो अच्छी नहीं रहेगी तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले, अब देखिए ये बीज का सिलेक्शन क्यों महत्वपूर्ण है, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं मार्केट में तो हम लोग ये जब बीज के बारे में पता करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि ये बीज कैसी है। ठीक, पहला क्वेश्चन हम लोग उससे पूछते हैं, जो शॉपकीपर होता है, कि बीज कैसी है, तो वो हम लोगों को एक जवाब देता है। और दूसरे फिर हम लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो हम बीज अगर हम लोग इसको ले लेते हैं तो क्या इसको पानी की मात्रा मतलब कम पानी की जरूरत पड़ेगी या इसको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर उसके साथ साथ देखिए कितने दिन की ये फसल है, कितने दिन में ये हमारी फसल तैयार हो जाएगी, ये सारी चीजें हम लोगों के मन में होता है बीज लेने से पहले। तो यही हम लोग चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग एक बीज का सीड का सिलेक्शन करते हैं। सेलेक्टिंग गुड क्वालिटी हेल्दी सीड इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए जो प्रोडक्शन है उसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है, दूसरा पार्ट है, और वो कौन सा, सेलेक्टिंग गुड क्वालिटी। पहले तो हम लोगों को गुड क्वालिटी में अच्छे क्वालिटी के बीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा है हेल्दी सीड, और उसके साथ साथ अच्छी क्वालिटी के साथ साथ वो हेल्दी भी हो। ठीक, ये हम लोगों का दूसरा एक मुख्य काम है, मुख्य, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग बीज की जो क्वालिटी हो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको अपने खेत में लगाएं, नहीं तो नहीं। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हम लोगों को प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा। सीड सिलेक्टेड शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। हम लोगों को जो सीड है सिलेक्टेड उसको सेलेक्ट करना चाहिए किस प्रकार का, गुड क्वालिटी का, एक अच्छी क्वालिटी का हम लोगों को बीज को सिलेक्ट करना चाहिए। हाई यील्डिंग, डिजीज रेजिस्टेंट, क्लीन एंड हेल्दी, उसके साथ साथ उसकी जो उपज हो वो बहुत ही अच्छी हो, बीमारियां मतलब ऐसी भी जिसमें बीमारी ना हो। ठीक, मतलब कुछ ऐसी भी फसल होती है देखिए बढ़ने के बाद उसमें तमाम तरह की बीमारी हो जाती है और वो फसल सूख जाती है, बर्बाद हो जाती है और हम लोगों को कोई भी प्रोडक्शन अच्छा हम लोगों को प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो क्लीन एंड हेल्दी, इस तरह हम लोगों को ये सारी चीजें ध्यान रख के अपने बीज का सिलेक्शन करना चाहिए। दिस इज गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फॉर द डैमेज वन। और उसके साथ साथ हम लोगों का एक अच्छा ये भी माध्यम है कि जब हम लोग बीज को सिलेक्शन कर रहे हैं तो हम लोगों को जो गुड, अगर जो अच्छे बीज हैं और जो बैड मतलब जो डैमेज हैं, उन दोनों को सेपरेट कर देना चाहिए, अलग अलग कर देना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग बीज लेने जाते हैं तो उसमें अच्छी बुरी दोनों प्रकार की सीड, दोनों प्रकार की बीज मिली होती हैं। तो जब दोनों प्रकार की बीज मिली होती हैं तब हम लोग उसका अच्छे से हम लोग उसको अपने खेत में बो तो देते हैं, लेकिन वो हम लोगों को प्रोडक्शन अच्छे मात्रा में जो हम लोग एक उम्मीद रखते हैं वो नहीं मिल पाता। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को एक सेपरेटिंग मेथड यूज करना चाहिए, अच्छे बीज को अलग करना चाहिए और जो डैमेज हैं उनको अलग करना चाहिए। ठीक, तो एक एक्टिविटी है, आप लोग उस एक्टिविटी को पढ़िए और घर पे उस एक्टिविटी को करिए, देखिए उससे आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलते हैं और क्या आप लोग उसको समझते हैं। हम लोग अब इसमें सिलेक्शन एंड सोइंग सीड में हम लोग पहला इसमें 2 पॉइंट दिए हैं, तो हम लोग चलिए उनको पढ़ते हैं कि क्या है। पहला हम लोग पढ़ते हैं, सीड शुड बी सोन एट द प्रॉपर डेप्थ, नीदर टू डीप नॉट टू शैलो। अब देखिए जो बीज है उसको हम लोग जब बोते हैं तो उसकी एक प्रॉपर डेप्थ, एक प्रॉपर गहराई होनी चाहिए। बीज को बोते समय हम लोगों को ये ध्यान
गहराई कितना होनी चाहिए। तो प्रॉपर एक डेप्थ उसकी प्रॉपर एक गहराई होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा डीप होनी चाहिए और ना ही उस कम होनी चाहिए। कहने का मतलब हम लोग ना उसको ज़्यादा ऊपर ही बो दें, कितना ऊपर बो दें कि कोई पक्षी जो एनिमल्स है उसको खा जाए, और ना इतना नीचे बो देना चाहिए कि वो उसका उपज ही मतलब वो जर्मिनेट ही ना कर पाए। ठीक, इफ प्लांटेड वेरी डीप, अगर जो प्लांटेड है अगर वो बहुत डीप होंगे दे विल नॉट जर्मिनेट, तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे, अंकुरित नहीं होंगे, और अंकुरित नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे? ड्यू टू नॉन एबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एज वेल एज एयर, उनको जितना एयर चाहिए वो उनको नहीं मिल पाएगा, और जब नहीं मिल पाएगा तो वो किस प्रकार जर्मिनेट होंगे। ठीक, तो हम लोगों को ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए। इफ प्लांटेड टू नियर ऑफ द सरफेस, अगर जो प्लांट जो बीज है अगर वो सरफेस के बहुत नजदीक है, बहुत पास में है, तो दे विल ईटन बाय अवे बाय बर्ड, तो वो क्या होंगे? खा ली जाएंगी बाय बर्ड, मतलब वो पक्षियों के द्वारा, एनिमल्स जानवरों के द्वारा वो खा ली जाएंगी, जिनसे आपका जर्मिनेट, क्योंकि जब वो खा ली जाएंगी तो कहाँ से हम लोग आप फसल पाएंगे। तो हम लोगों को ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा इसी में हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं, सीड मस्ट बी सोन एट प्रॉपर डिस्टेंस। अब जो सीड है उसको बोने से पहले हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए क्या उसका जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर है कि नहीं। हम लोगों को प्रॉपर डिस्टेंस में भी बोना चाहिए। ठीक, मतलब उसको अगर हम लोग बीज लगा रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। अब डिस्टेंस क्यों होना चाहिए, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। फ्रॉम ईच अदर टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग, क्योंकि हम लोगों को एक पास में नहीं, एक भीड़ हम लोगों को नहीं लगानी चाहिए। भीड़ लगाने का मतलब हम लोग जब बीज को पास लगा देंगे तो वो अच्छे अमाउंट में कुछ नहीं पा पाएंगे, और जब अच्छे अमाउंट में नहीं पा पाएंगे तो बीज अच्छे से नहीं हो पाएगी, और वो अच्छी क्वालिटी में जो बीज है उनका जो फसल है उनको उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इफ स्पेस इज टू लिटिल, अगर स्पेस बहुत कम होगा तो प्लांट विल नॉट गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल, तो जो प्लांट्स हैं वो क्या होंगे? गेट नहीं पा पाएंगे, जिनको जितने मात्रा में उनको चाहिए सनलाइट उतना नहीं पाएंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं पाएंगे और वाटर नहीं पाएंगे फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से वो सारी चीजें नहीं बंद कर पाएंगे, मतलब कहने का मतलब नहीं पाएंगे। ठीक, इफ द स्पेसिंग इज टू लार्ज, अगर उनका स्पेस बहुत ज्यादा है, ठीक, अगर वो बहुत ज्यादा उनका स्पेस है तो प्रीशियस स्पेस तो बहुत सारी जगह वेस्ट जाएंगी, और जब बहुत सारी जगह वेस्ट जाएंगी तब भी हम लोग उसका बेनिफिट नहीं पा पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहले तो हम लोगों को जब बीज हम लोग बो रहे हों तो हम लोगों को उनकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। कितना डीप है, कितना नियर है सरफेस के, इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको पार्ट हम लोग ये थर्ड था, तो पार्ट थर्ड में हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है। अब क्योंकि वीडियो बहुत हम लोगों का लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम लोग इसको आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। आगे हम लोग इसका पार्ट 4 में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। ये भी आपका चैप्टर थोड़ा लंबा है, बड़ा है, तो हम लोग इसका आगे का जो है आज जो भी हम लोग इसको पार्ट 4 में पढ़ते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और उसको समझिए कि कैसे हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।